दोस्तों, मैं आज जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वे महाभारत के महारथी योद्धाओं में से एक हैं। उनकी अपनी कठिन प्रतिज्ञा के चलते इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। जिन्होंने अपने गुरु के साथ इतना भीषण युद्ध किया कि खुद भगवान शंकर को युद्ध रोकने के लिए आना पड़ा। तो चलिए आज उनकी कहानी सुनते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। एक बार राजा प्रतीप पुत्र प्राप्ति के लिए गंगा तट पर पूजा कर रहे थे। तभी गंगा ने युवती के रूप में आकर उनके दाएं जंघे पर बैठ जाती हैं और उनसे कहने लगी, राजन, मैं ऋषि जनहू की पुत्री हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर राजा ने कहा, मैं कामवश आई हुई स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता। आगे गंगा ने कहा, राजन, मुझ पर कोई कलंक नहीं है और मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। तब राजा ने कहा, धर्म विरुद्ध आचरण करने पर धर्म ही मनुष्य का नाश कर देता है। वैसे भी आप मेरी दाएं जंघे पर बैठी हुई हैं। दाएं जंघा पुत्री या पुत्रवधू के लिए होता है और बाएं जंघा पत्नी के लिए, अतः मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरी पुत्रवधू बनेंगी। तब गंगा जी ने उनकी स्तुति कर बहू बनना स्वीकार कर वहां से चली जाती हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभीष बड़े ही पुण्य कर्म किए, जिसके चलते उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। महाभीष भी उस सभा में उपस्थित थे। पृथ्वी लोक में सुख शांति को लेकर बात चल रही थी। इसी बीच माता गंगा का भी आगमन हुआ। सभी ने उनका स्वागत किया। तभी एक हवा का झोंका आया और गंगा जी का पल्लू थोड़ा उड़ गया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने नजर झुका लिए, लेकिन महाभीष गंगा जी को देखते रहे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने महाभीष को श्राप दे दिया, तुम्हें फिर से पृथ्वी लोक जाना होगा। तब महाभीष सभा छोड़कर पृथ्वी लोक आते हैं और प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। राजा प्रतीप बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इसलिए शांत पिता के पुत्र होने की वजह से उनका नाम शांतनु पड़ा। उधर माता गंगा वापस पृथ्वी लोक पर आते हुए खुद को कोस रही थी कि हमारे चलते महाभीष को श्राप मिला, मैं अवश्य ही पृथ्वी लोक पर उनके कोई काम जरूर आऊंगी। ऐसे विचार करते हुए ब्रह्मलोक से आते हुए रास्ते में उन्हें 8 वसु दिखाई दिए, जो पृथ्वी लोक की तरफ तेजी से आ रहे थे। गंगा जी ने उन्हें रोककर पृथ्वी पर जाने का कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम सभी ने अपने पत्नियों के साथ जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि वशिष्ठ की कुटिया में जा पहुंचे थे। तभी देव की पत्नी ने वशिष्ठ की इच्छा पूरी करने वाली गाय सुरभि की बेटी नंदनी को देखा। तब देव की पत्नी ने अपनी सहेली को उपहार स्वरूप भेंट देने के लिए उस गाय को लेने के लिए इच्छा प्रकट की। तब हम सभी ने गाय को चुरा लिया। जब यह बात ऋषि को पता चला तो उन्होंने हम सबको श्राप दे दिया कि हम सबको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। हम सभी ने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जाओ, द्वीप को छोड़कर तुम 7 लोग तुरंत ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन द्वीप को लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। माता, हम सभी किसी मनुष्य योनि से जन्म नहीं लेना चाहते, अतः आप हमारी माता बनने का उपकार करिए। तब गंगा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बार राजा प्रतीप अपने बेटे शांतनु को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, मैं राजपाट छोड़कर तपस्या के लिए जंगल जा रहा हूँ। आप राज्य संभालिए और एक दिन आपसे देवी गंगा मिलेंगी। उनसे कोई प्रश्न किए बिना शादी कर लेना। एक दिन शांतनु गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी वे नदी के तट पर एक सुंदर कन्या को देखा। वे उन पर मोहित हो उठे और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। राजा ने कहा, कौन सी बात माननी होगी? गंगा जी ने कहा, मैं कोई भी प्रिय या अप्रिय कार्य करूंगी, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे और न ही मुझसे कोई कार्य करने से रोकेंगे। जिस दिन आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा प्रस्ताव मान लेते हैं और शादी कर राज्य वापस लौट आते हैं। दोनों कई वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। माता गंगा बड़े ही पवित्र उदार आचरण से पत्नी धर्म की पालन करती रही। राजा भी उनके शांति प्रिय स्वभाव से बहुत ही खुश थे। एक दिन उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत ही खुश हुए। राज्य में सभी बहुत ही खुश थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि राज्य का वारिस आ गया है। लेकिन माता गंगा ने बिना किसी से कुछ कहे अपने बच्चे को उठाती हैं और हंसते हंसते गंगा जी में ले जाकर के प्रवाहित कर देती हैं। कुछ समय बीता, दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और प्रजा बहुत ही खुश थी। फिर माता गंगा ने दोबारा ही वैसा किया। समय बीता, तीसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हें भी माता गंगा ने अपने नदी स्वरूप धारा में ले जाकर प्रवाहित कर देती हैं।
चौथे पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गंगा उन बच्चों को किसके पास लेकर जा रही है, जो दोबारा लौटकर ही नहीं आ रहे हैं। माता गंगा ने चौथे पुत्र को नदी में प्रवाहित करने लेकर जा रही थी। इस बार राजा ने चुपके से उनका पीछा करते हैं। माता गंगा हंसते हंसते पुत्र को जल में प्रवाहित कर देती हैं। राजा सारा नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ अपने बेटे को हंसते हंसते नदी में कैसे प्रवाहित कर सकती है। तभी राजा को अपने शादी के वक्त दिए गए वचन का याद आता है। अब राजा मन को शांत करने के लिए उनसे प्रश्न भी नहीं कर सकते थे। समय बीतता गया। गंगा ने 5वें, 6वें, 7वें पुत्र को उसी प्रकार नदी में प्रवाहित करती गई। 8वें पुत्र की प्राप्ति हुई। माता गंगा उसे भी गंगा में प्रवाहित करने के लिए लेकर जाने लगी। राजा को अब और देखा न गया। उन्होंने बच्चे को नदी में प्रवाहित करने का कारण पूछा। तब माता गंगा सारी बात बताते हुए कहती हैं, ये आपके 8 पुत्र देव वसु हैं। इनको ऋषि वशिष्ठ ने मृत्यलोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। 7 पुत्र तो अपने लोक वापस चले जाएंगे, लेकिन यह 8वां पुत्र अब आपके पास ही रहेगा और इसे आजीवन कष्ट सहना पड़ेगा। आगे माता गंगा कहती हैं, मेरा कार्य सिद्ध हुआ। मैं इस बच्चे को अभी अपने साथ लिए जा रही हूँ। इसे शिक्षा दीक्षा दिलाऊंगी। समय आने पर आपके पास वापस लौटा दूंगी। ऐसा कहकर माता गंगा उस बच्चे के साथ अंतर्धान हो जाती हैं। राजा अपने किए पर बहुत दुखी होते हैं। वे खुद को कोसते हुए दुखी मन से राजमहल वापस लौट आते हैं। तब से राजा बहुत ही मायूस रहने लगे थे। जब कभी मन उदास होता, वे उसी गंगा तट पर जाकर अकेले में विचरण करते। इधर गंगा अपने 8वें पुत्र को साथ ले जाती हैं। उसके बाद पहले के 7 वसुओं ने अपना अपना एक तेज इस 8वें गंगा पुत्र को देते हैं और स्वर्गलोक वापस चले जाते हैं। गंगा ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम देवव्रत रखा और विभिन्न लोकों में ले गई, जहाँ कई प्रतिष्ठित ऋषियों ने उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा दिया। बृहस्पति और शुक्राचार्य ने देवव्रत को राजनीति और राजाओं के कर्तव्य जैसे कई शास्त्र सिखाए। ऋषि वशिष्ठ और च्यवन ने वेद और वेदांगों का अध्ययन कराया। भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र सनत कुमार ने मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान सिखाया। मार्कंडेय ने यति के कर्तव्यों की शिक्षा दी। परशुराम ने युद्ध में प्रशिक्षित किया। भगवान इंद्र ने देवव्रत को दिव्यांश प्रदान किया। देवव्रत महान शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर बहुत शक्तिशाली योद्धा बन गए थे, लेकिन बार बार अपनी माता से एक प्रश्न किया करते थे कि उनके पिता कौन हैं। तब गंगा कहती, समय आने पर उन्हें उनके पिता के पास वापस कर देंगी। ऐसा ही एक दिन माता से नाराज होकर देवव्रत ने गंगा की धारा 2 रोक दिया और कहने लगे कि अब वे तभी मुक्त करेंगे जब उनके पिता के बारे में सारी बात सच सच बताएंगी। देवव्रत गंगा का पानी रोककर तट पर रुष्ट होकर बैठे हुए थे। उसी समय राजा शांतनु नदी तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी का पानी सहसा कम हो गया। राजा आश्चर्य हुए। फिर सच जानने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद बालक सफ़ेद धनुष लिए हुए बैठा हुआ है। राजा ने उस बालक को आवाज़ लगाई, लेकिन वह लड़का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने माता गंगा से पूछा। गंगा जी प्रकट होकर सारी बात बताते हुए दोनों का परिचय कराया। तब राजा शांतनु अपने पुत्र के साथ राजधानी लौट आते हैं और माता गंगा वहीं अंतर्धान हो जाती हैं। राजा राजधानी पहुंचकर अपने बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। एक समय की बात है, राजा शांतनु यमुना नदी की सैर पर निकले हुए थे। तभी उन्हें मनमोहक सुगंध का एहसास हुआ। राजा सुगंध को महसूस करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती नाव चला रही है। उस युवती को देखकर उन पर आसक्त हो उठे। राजा ने कन्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो कन्या ने कहा, मेरे पिता निषाद राज हैं। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। शांतनु शादी का प्रस्ताव लेकर निषाद राज के पास जाते हैं और उनसे सारी बात प्रकट करते हैं। निषाद राज कहते हैं, मेरी कुछ शर्तों को अगर आप पूरा कर सके तो आप सत्यवती से शादी कर सकते हैं। राजा उनकी शर्त पूछते हैं। तब निषाद राज कहते हैं, सत्यवती से जन्मा संतान ही राजा बनेगा। लेकिन राजा ने कहा, मैं पहले ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका हूँ। ये शर्त तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता। तब निषाद राज राजा के शादी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। तब राजा मायूसी भरे मन से राजमहल वापस लौट आते हैं। राजा दबे मन से दिन काट रहे थे। ये बात गंगदत्त देवव्रत को समझने में देर न लगी। तब देवव्रत सबसे बुजुर्ग मंत्री से सलाह कर निषाद राज के यहाँ जाते हैं और पिता की शादी का प्रस्ताव निषाद राज के सामने प्रकट करते हैं।
निषाद राज फिर अपनी बात दोहराते हैं कि सत्यवती से जन्मा पुत्र ही राजा बनेगा। तब देवव्रत ने कहा, ठीक है, मेरे पिता खुश रहे, मुझे राजपाट की लालसा नहीं है। वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन निषाद राज अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, हमें आप पर विश्वास है कि आप उत्तराधिकार का पद ठुकरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पुत्र उत्तराधिकार के लिए सत्यवती के पुत्र से लड़ेंगे, यह बात मेरे मन को शांति नहीं दे रहा है। तब गंगा पुत्र कहते हैं, मैं शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा और माता सत्यवती से जन्मे पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगा। तब निषाद राज संतुष्ट होकर सत्यवती को देवव्रत के साथ विदा कर देते हैं। आपको बताता चलूं कि सत्यवती का शादी से पहले एक पुत्र था जिसका नाम व्यास था। वह निषाद राज के पास रह जाता है। देवव्रत के इस कठिन प्रतिज्ञा के चलते उनका नाम भीष्म पड़ता है। और आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब अगली कहानी आए तो आपको पता चल सके।